Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Sania Mirza and कैसे उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया. But some people were even asking the question that what else was she expecting? क्योंकि सानिया मिर्जा से शादी करने के पहले ना शोएब ने अपनी पहली वाइफ पे भी चीट किया था. रिसेंटली आपने शोएब अंसाना की ये फोटोज देखे होंगे जिसके कैप्शन में ही रोट एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स एंड ये शोएब की तीसरी शादी है. He is also infamous for his affairs and for constantly cheating on his wives. जिस वजह से शोएब के कमेंट सेक्शन में लोग लिखने लगे चीटिंग लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स. आई एम थिंकिंग अबाउट सानिया मिर्जा. शेम ऑन यू. व्हाट हैपेंड टू द लास्ट पेयर? ही इज क्रिएटेड इन मल्टीपल पेयर्स. Let's cheat on these spouses and then blast निकाह पिक on social media. And और भी गालियां पड़ रही थी but not reading it here. और ये सिर्फ इंडियन ऑडियंस से हेट शोएब को नहीं मिल रहा था. Even पाकिस्तान fans had same reaction and they were shaming him. और ये फोटो बाहर आने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल आया that सानिया मिर्जा का ये हस्बैंड है और इसने और एक बार शादी की. तो क्या सानिया से इसका डिवोर्स हो गया है या बिना डिवोर्स दिए उसने और एक बार शादी की? तो सीम्स लाइक सानिया एंड शोएब का ना डिवोर्स नहीं हुआ था क्योंकि जब ये शादी की खबर बाहर आई उसके बाद सानिया के डैड ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें ही सेड दैट सानिया ने डिसाइड किया था खुला लेने का. अभी व्हाट इज खुला? तो इट इज द राइट ऑफ अ मुस्लिम वुमन टू यूनिलैटरली डिवोर्स हर हस्बैंड. एक कमेंट भी था जो ये प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा था कि हस्बैंड जब वाइफ को डिवोर्स देने का डिसीजन लेता है देन इट इज कॉल्ड तलाक एंड अगर वाइफ का डिसीजन है टू एंड द मैरिज तो उसे खुला बोला जाता है. अभी इट इज नॉट क्लियर दैट व्हेन दे सेपरेटेड बट ये चीज काफी क्लियर है कि सानिया ने अगर अलग होने का डिसीजन नहीं लिया होता तो शोएब बिना डिवोर्स दिए और एक बार शादी करने वाला था. ऑल्सो देयर आर रूमर्स कि शोएब की फैमिली मेंबर में से किसने तो ये बोला था कि सानिया फेड अप हो चुकी थी शोएब के अफेयर से एंड जो वो कॉन्स्टेंटली उसको चीट कर रहा था उससे. एंड इतना सब होने के बाद भी फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी ना शोएब को डिफेंड कर रहे हैं एंड दैट इज वियर्ड. एंड सरप्राइजिंग चीज ये है कि वुमेन आर ऑल्सो डिफेंडिंग शोएब सेइंग दैट ही इज अलाउड टू डू ऑल दिस. यहाँ पे ना अलाउड है कि नहीं इस पे डिस्कस नहीं हो रहा और अपनी वाइफ जिसके साथ आप ऑलमोस्ट 14 ईयर्स तक एक रिश्ते में रह चुके हो उनकी रिस्पेक्ट रखना तो बनता है. दैट इज द पॉइंट हियर. शोएब एंड सानिया ने अपना सेपरेशन कभी भी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था तो इन अ वे उनके फैंस को लग रहा था वो अभी भी साथ में है. बट स्टिल शोएब डिसाइडेड टू पुट दिस पिक्चर विद हिज थर्ड वाइफ ऑन सोशल मीडिया. क्या इतना भी बेसिक चीज उसे समझ नहीं आया दैट ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल है? दिस इज पब्लिक ह्यूमिलिएशन. चलो इन केस सानिया एंड शोएब के रिश्ते को क्लोजर मिला रहता देन ये स्टेप उठाया जाता ऑन सोशल मीडिया फिर समझ भी आता कि अलग हो चुके हैं और मूव ऑन कर रहे हैं. बट ही नोज कि दोनों भी कितने फेमस हैं एंड स्टिल ही चोज टू डू दिस. एंड सीम्स लाइक शोएब ने ना जानबूझ के डिवोर्स नहीं दिया सानिया को क्योंकि अगर वो छोड़ता है सानिया को तो उनके लॉज के अकॉर्डिंग ना फाइनेंशियल सपोर्ट अलग देना पड़ता है. एंड अगर सानिया डिसाइड कर दिया अलग होने का तो उस केस में ना लॉज अलग है फाइनेंशियल सपोर्ट को लेके. तो सीम्स लाइक ही पर्पसली डिड इट. एंड जिन्हें भी इनके लव स्टोरी के बारे में नहीं पता तो शोएब जो है ना वो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है एंड सानिया इज इंडियन टेनिस प्लेयर. 2010 को कोई तो एक टूर्नामेंट के दौरान वो ऑस्ट्रेलिया में मिले थे. तब सानिया वाज 23 एंड शोएब वाज 28 एंड ही वाज ऑलरेडी मैरिड. उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम आयशा सिद्दीकी है. 2002 को उनकी शादी हुई थी. ऑल्सो सानिया एंड शोएब का लव स्टोरी का अगर आप ट्रैक देखोगे तो काफी लूप होल्स उसमें आपको देखने मिलेंगे. इंटरव्यूज में टाइम एंड अगेन शोएब हैज सेड दिस कि 2002-2003 में ही मेट सानिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वो जस्ट एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था. तभी दोनों भी काफी यंग थे. सानिया वाज 16 और समथिंग एंड शोएब वाज 20. अकॉर्डिंग टू शोएब 2003 के बाद डायरेक्टली 7 साल बाद 2010 के ईयर में ना एक इवेंट के दौरान वो फिर से सानिया से मिले जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था एंड वो गैप के बीच में उनकी कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई कोई बातचीत भी नहीं हुई थी. तो मीडिया वाले जो थे उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया. ये बात है 2003. ये फर्स्ट टाइम था. ये मतलब फर्स्ट मीटिंग 2010. हाँ फिर हम लोग मिले थे 7 साल बाद जी. हम लोग लेकिन हम लोग कहाँ ऑस्ट्रेलिया में मिले थे हम लोग दोबारा क्योंकि हम लोग का टेस्ट मैच था होबार्ट में और सानिया का टूर्नामेंट था और उस बीच मुलाकात होती रहती थी. नहीं कोई मुलाकात 7 साल मुलाकात नहीं हुई. 2003 पहली मुलाकात, 7 साल गैप. मुलाकात तो छोड़े नंबर भी नहीं था एक दूसरे का. ये जो टाइमलाइन है ये वियर्ड इसलिए है क्योंकि 2010 में ये लोग मिले. अकॉर्डिंग टू देम उनकी लव स्टोरी शुरू हुई एंड 2010 के अप्रैल महीने में ही ना शोएब एंड सानिया ने एक दूसरे से शादी भी कर ली थी. और सानिया से शादी करने के 2 दिन पहले अप्रैल 2010 में ही शोएब ने अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दे दिया. ऑल्सो 2009 के साल में सानिया की एंगेजमेंट भी हुई थी सोराब मिर्जा के साथ. दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे. जुलाई 2009 को उन्होंने एंगेजमेंट की पर एंगेजमेंट के 6 महीने बाद उन्होंने डिसाइड किया सेपरेट होने का. एंड सीम्स लाइक कि उसी फेज के दौरान वो शोएब से ऑस्ट्रेलिया में मिली. अभी वो जो होबार्ट ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट के बारे में रेफर किया जा रहा है यहाँ पे वो मोस्टली ना जनवरी के मिड में ऑर्गेनाइज हुआ था. तो लेट्स से शोएब मेट सानिया इन जनवरी ऑफ 2010 एंड वहां से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई. बट फिर सानिया को तभी पता होगा ना दैट शोएब ऑलरेडी मैरिड है, उसकी वाइफ है. स्टिल शी गॉट इन्वॉल्व विद हिम
इट वॉज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इसी वजह से दोनों भी अपनी लव स्टोरी के बारे में ओपनली बात करने से ना हेजिटेट करते हैं। एंड ये जो नरेशन दिया जा रहा है ना कि 2002 के बाद डायरेक्टली 2010 में मिले, वो भी सच नहीं लग रहा। इट इज नॉट बिलीवेबल। लाइक जैन में यू मेट एंड 3 महीने बाद अप्रैल 12 को तुमने शादी करने का डिसीजन लिया। दैट्स एक्चुअली वेरी वियर्ड। सीम्स लाइक 2010 के पहले भी दोनों इन्वॉल्व थे। उनका अफेयर चालू था ना अपनी फर्स्ट वाइफ को ना शोएब चीट कर रहा था। उस एरा में आयशा ने भी ये बोला था दैट शोएब चीटेड ऑन हर एंड सानिया नोइंग एवरीथिंग मैरिड हिम। तो ये थी उनकी ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी, जिसके बाद अभी 14 ईयर्स लेटर 2024 में हिस्ट्री रिपीट होती हुई दिख रही है। शोएब अभी 41 ईयर्स का एंड सानिया इज 37 ईयर्स ओल्ड। दोनों को साथ में एक बच्चा भी है जो 2018 में हुआ था। बट ड्यू टू शोएब्स डिसलॉयल बिहेवियर सानिया वैसे भी डिसअपॉइंटेड थी एंड विदाउट सेपरेटिंग फ्रॉम हर ही डिसाइडेड टू मैरी सना जावेद, जो एक एक्ट्रेस है एंड 30 ईयर्स ओल्ड है। एंड कहा जाता है कि इनका जो अफेयर है ना वो 2023 से चालू है, बिकॉज सना ने कोई तो एक बर्थडे का पोस्ट डाला था, उसके नीचे जाके शोएब स्टार्टेड कमेंटिंग। तो तब से उनका पहचान है एक दूसरे के साथ। मे बी जो आयशा के साथ हुआ था ना वैसे ही कुछ पैटर्न यहाँ पे भी हुआ होगा। दैट सानिया को समझ गया होगा कि शोएब इज डिसाइडिंग टू मैरी अगेन, पर इस बार उसने सानिया को बिना डिवोर्स दिए ये करने का डिसीजन लिया, जिस वजह से सानिया ने सामने से ये रिश्ता तोड़ा। वट एवर इट इज, सानिया ने मे बी जब वो 23 ईयर्स की होगी तब गलती किया होगा अफेयर करके शोएब के साथ। एंड आई एम नॉट सेइंग एनीवन डिजर्व सच काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट। ऑफ कोर्स नॉट, जो भी सानिया के साथ हुआ है वो गलत है। सना भी यहाँ पे गलत है क्योंकि वो एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर रख रही थी। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट शोएब ने सानिया को जिस तरह ट्रीट किया है दैट इज़ वेरी अपॉलिंग। पर होता क्या है ना कि जब आप एक डिसलॉयल पर्सन को एज अ पार्टनर चूज करते हो जिसने आपके लिए किसी और को धोखा दिया था, तो ये सोचना कि वो आपके साथ हमेशा लॉयल रहेगा वो थोड़ा रिस्की डिसीजन रहता है। अगर वो पर्सन अपने नेचर में लॉयल्टी लैक करता है देन क्या भरोसा कि कल जाके आपको भी सेम वैसे ही वो ट्रीट नहीं करेगा। दैट इज द पॉइंट हियर। देयर वाज दिस इंटरेस्टिंग कोट जो मैंने एक बार पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि इफ समवन इज विलिंग टू चीट विद यू देन दे विल चीट ऑन यू। As much as you hate to believe it, you are not the exception to the rule. Also, it is just a quote, not saying this is the ultimate rule or anything. Just that there is always a possibility. Because एक person की अगर नेचर में है झूठ बोलना, धोखा देना, और अगर उसका ये हैबिट बन गया है, then they tend to repeat it. And end में और एक quote I would like to share. Once is a mistake, twice is a pattern. 3 times is a habit. So maybe down the line, कुछ साल बाद, who knows, शोएब शायद फिर से ये करे. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि शोएब एंड सानिया के रिश्ते के बारे में आपका क्या कहना है। And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।